दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और वी लुकअप की वीडियो में। ये है वी लुकअप लेसन नंबर 2। इसके पहले का लेसन नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जो कि वी लुकअप के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया और वहां पे मैंने वी लुकअप कैसे देना होता है किसी भी डेटा पे ये समझाया है। उसमें 3 मेन आर्गुमेंट मैंने एक्सप्लेन किए थे। एक तो था लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे और तीसरा था हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। लेकिन अब बढ़ेंगे हम चौथे आर्गुमेंट की तरफ जो कि है रेंज लुकअप। हालांकि वहां पे मैंने बताया था इसे 0 दे दो फिलहाल के लिए, लेकिन भाई 0 कब लिखना है और 1 कब लिखना है। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच होता है, 1 मतलब क्लोजेस्ट मैच होता है या अप्रोक्सीमेट मैच होता है। तो भाई ये 1 क्यों लिखा जाता है वी लुकअप के अंदर, अगर आप जानने में इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। उनको वी लुकअप तो आता है बट ये 0 और 1 की भी अपनी वैल्यू है यार। कौन से एग्जाम्पल के साथ 1 यूज किया जाता है आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब ये वी लुकअप का पार्ट 2। लेट्स गो अहेड। तो चलिए भाई वी लुकअप का ये जो सेकेंड पार्ट है उसे समझाने के लिए मैंने दूसरा डेटा यहाँ पे लिया है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रहा है, सेल्समैन दिखाई दे रहा है, टारगेट दिखाई दे रहा है और इंसेंटिव का कॉलम ब्लैंक है। लेकिन ये इंसेंटिव जो मुझे लेना है, इस डेटा को अच्छे से समझो, मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में से इंसेंटिव यहाँ पे देना है। कैसे देना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट उसके पहले देखो कि ये वी लुकअप 2 शीट है। जब आपके साथ ये प्रैक्टिस फाइल में शेयर करूंगा तो इसमें पुराना वी लुकअप जो है उसका भी फाइल यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर हमने काम किया है ऑलरेडी दोस्तों। तो अब यहाँ पे इंसेंटिव मैं निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं रेंज लुकअप ये आर्गुमेंट आपको बताने वाला हूँ। भाई ये एग्जांपल मैंने उसी के लिए लिया है कि भाई वी लुकअप को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ पे हम इंसेंटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इंसेंटिव का जो आंसर है यहाँ पे हम निकालेंगे। लेकिन ये रेंज लुकअप आर्गुमेंट देना क्यों है अब इसमें आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वी लुकअप। आपको पता है वी लुकअप यहाँ से इस तरह से लिखो या फिर एफ बटन पे क्लिक करो तो भी चलेगा। यहाँ पे वी लुकअप क्लिक करो, यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, इसमें आप आर्गुमेंट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं तो ऐसे ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फील हो कि भाई मुझे वी लुकअप अच्छे से आता है, राइट। सो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू के बारे में मैंने पहले ही समझाया था आपको कि लुकअप वैल्यू जिस वैल्यू को हम देख रहे हैं, अब इस केस में ध्यान से देखिए लुकअप वैल्यू हमारे हमेशा लेफ्ट मोस्ट टेबल में होनी चाहिए। तो इसे समझो, इस टेबल में लुकअप वैल्यू कौन सी, इस टेबल में मेरे पास ये लुकअप वैल्यू, ये जो है मैं बोल्ड कर रहा हूँ, देखिए ये सारी की सारी लुकअप वैल्यूज़ है। अब ये लुकअप वैल्यू क्यों है, क्योंकि मुझे इन लुकअप वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट टेबल के अंदर ये टेबल एरे है मेरा। इस बार ये टेबल एरे है क्योंकि इस टेबल में मुझे ढूंढना है कि भाई इस टारगेट के मुताबिक मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी गई है और जो परसेंटेज लिखे गया है, आई मीन टू से इंसेंटिव लिखा गया है, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। अब वी लुकअप की डेफिनेशंस को एक बार दोबारा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे इस डेफिनेशंस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि आधा पार्ट डेफिनेशन का हमने समझा था, एक छोटा सा पार्ट रह गया था जिसे हम फिर से डिटेल में जानेंगे। क्योंकि वी लुकअप जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल रिटर्न्स द सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर स्पेसिफाई दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई इतना हमने देखा था। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो लास्ट का पार्ट है ना, ये मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि ये जो लास्ट का पार्ट है बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो पहले एग्जांपल में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इस वाले एग्जांपल में इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे इस टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना बहुत ज़रूरी। जानबूझकर मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आप देखोगे 1000 पहले, फिर 500, फिर 250, है ना, ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मुझे इसे सबसे पहले असेंडिंग करना पड़ेगा तभी जाकर रिजल्ट आएगा, क्योंकि वी लुकअप के डेफिनेशन में कहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप बोलोगे जो एग्जाम्पल 1 था यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में था इसलिए था क्या, नहीं, यहाँ पे आपका असेंडिंग रहे या नहीं रहे। एग्जाम्पल 1 में जो लुकअप वैल्यू हम कर रहे हैं वो लुकअप कर रहे हैं एक वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे असेंडिंग रहे या नहीं रहे टेबल, इसमें नो इशूज, राइट। बट यहाँ पे इस केस में इशू होना चाहिए असेंडिंग में, राइट। मतलब ये टेबल असेंडिंग में होना चाहिए और ये इशू क्रिएट करेगा अगर असेंडिंग में नहीं है। तो रीज़न बिहाइंड इट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जो लुकअप वैल्यू देख रहे हैं इस बार
ध्यान से सुनिएगा, इस एग्जांपल में जो लुकअप वैल्यू हम देख रहे हैं, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अगर मुझे फॉर्मूला ही दिखाना है तो। मुझे फॉर्मूला नहीं दिखाना है, मुझे आपको लॉजिक बताना है, और लॉजिक अगर समझ लिया तो वही मैजिक है, मतलब फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहेगा, रट्टा नहीं मारना है। ओके, सो ये जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पे अवेलेबल एग्जैक्टली नहीं है। आई मीन टू से अगर 77 यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है तो 77 एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, बट इन दोनों के बीच में कहीं पे है, 50 से 100 के बीच में। अगर मैं 613 की बात करूं तो ये इन दोनों के बीच में कहीं पे है, 1000 और 500 के बीच में। मतलब एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं पे तो है जो कि अप्रॉक्स है, मतलब नज़दीक की वैल्यू अवेलेबल है। क्लोजेस्ट मैच बोल सकते हैं आप इसे, अप्रॉक्सीमेट मैच बोल सकते हैं कि भाई ये 500 और 1000 के बीच में है, इन दोनों नंबर के बीच में कहीं पे तो अवेलेबल है। तो ऐसे केस में जब आप क्लोजेस्ट मैच देख रहे हो वैल्यूज़ का, यहाँ ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप वैल्यूज़ का, इन वैल्यूज़ को, ये लुकअप वैल्यूज़ है जो कि एग्जैक्टली स्टेबल में नहीं मिल रही। हमारे पुराने एग्जांपल में, पहले एग्जांपल में हम 1001 टाइप करते थे और एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करते थे। इसीलिए जब मैं यहाँ पे रेंज लुकअप लिखता था, लास्ट में रेंज लुकअप मैं लिखता था, तो ये मैं 0 देता था। मैं जूम करके दिखाता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपने 0 नहीं दिया तो भी आंसर आता है, बट 0 देना उस एग्जांपल में सही था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए था कि भाई 1001 के सामने लिखी हुई वैल्यूज़ आ जाए, राइट। एग्जैक्ट मैच यहाँ पे दिया था मैंने, एग्जैक्टली मैच, बट हमारे इस केस में एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढना है। 77 एग्जैक्टली कहीं पे है ही नहीं इस टेबल में, हमें क्लोजेस्ट मैच ढूंढना है, अप्रॉक्सीमेट मैच ढूंढना है, जो कि नज़दीक की वैल्यू रहेगी अगर हिंदी भाषा में बताओ तो, राइट। तो ये नज़दीक की वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट या क्लोजेस्ट मैच जिसे हम बोलते हैं, उसे निकालने के लिए आपको इस टेबल को असेंडिंग करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये डेफिनेशन ऐसे टेबल में काम करती है जहाँ पे हमें क्लोजेस्ट मैच ढूंढना पड़ता है। लोगों को ये विलुकअप की आइडिया है ही नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, इवन फ्यू ट्यूटोरियल्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज से भी है, वो लोग भी इसको असेंडिंग रखने के लिए बोल देते हैं। देयर इज़ नो नीड। अगर आपने इसे डिसेंडिंग भी कर दिया ना, आप क्लोजेस्ट मैच नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहे हो गाइस। आपने वो डिसेंडिंग भी रख दिया, आप 10010 कर लो, ये फाइंड आउट होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो आपको लग रहा है कि यार मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं है, मैं ट्रायल दिखाता हूँ। डेटा में जा रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी कॉलम को मैं सॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट में जाकर आपके सामने पहले एम्प्लॉय आईडी कॉलम ले लेते हैं, डायरेक्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं, बट ये मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, और ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। दिखाई दे रहा है अभी भी 10010 में अधीर है तो अधीर ही दिखाई देगा। अगर आप 1001 पे जो है जिसका नाम है अनिरुद्ध काले है, तो अनिरुद्ध काले ही दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है अनिरुद्ध काले, और उसी का डेटा दिखाई देगा। सो देयर इज़ नो इशू विद दिस। जब आप एग्जैक्ट मैच कर रहे हो तो आपको जो विलुकअप की आधी डेफिनेशन बची थी, जिसमें मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है एग्जैक्ट मैच, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैच यानी क्लोजेस्ट मैच के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, और जो मुझे अभी इसके लिए करना पड़ेगा, इसको मुझे डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग रखना पड़ेगा। सो डेटा सॉर्ट, और हम किस कॉलम को कर रहे हैं सॉर्ट, टारगेट कॉलम को, और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा। टारगेट कॉलम देखिए, दोबारा जिनको सॉर्ट करना पता नहीं, डेटा को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो ऐसे, तो भी यहाँ पे सॉर्ट में A to Z पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिक एक्सपांड द सिलेक्शन आ जाएगा। देखो एक्सपांड द सिलेक्शन, सॉर्ट करो, क्योंकि एक्सपांड होगा और आगे का टेबल भी उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट, आगे का कॉलम्स भी, जितने भी कॉलम एक ही है यहाँ पे, तो आगे का कॉलम भी सॉर्ट हो रहा है, और ये हो गया प्रॉपर वे। वीलुकअप लगाने के पहले ये चीज़ मुझे बतानी थी, और मैंने एक्सप्लेन कर दी कि क्यों करना है इसे। तो क्लोजेस्ट मैच के लिए टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लोजेस्ट मैच यानी कि जो लुकअप वैल्यू है वो एग्जैक्टली हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं, लेकिन कहीं पे तो है, इन बिटवीन है, राइट। तो हम यूज करेंगे उसको, राइट। नाउ लुक एट हियर, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई वीलुकअप। लुकअप वैल्यू ये है, मैंने आपको बताई। इस लुकअप वैल्यू को फिक्स करना जरूरी है क्या? मेरा सवाल है सिंपल, मुझे कमेंट में बताओ कि भाई इसको फिक्स करना जरूरी है क्या? व्हाट डू यू थिंक? इसको फिक्स करना जरूरी है कि फिक्स यानी कि F4 करते हैं हम लोग। F4 करने से क्या होता है, पार्ट 1 में मैंने बताया, नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 सिक्वेंशियल देखो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। सारे लेसन्स वीलुकअप के जो 15 होने वाले, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यू जस्ट हैव टू गो एंड वॉच ईच एंड एवरी सिक्वेंशियल लेसन, देन ओनली यू विल गेट व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में घुसोगे भाई आपकी हालत उस चक्रव्यूह में अटके हुए अभिमन्यु की तरह हो जाएगी। आई डोंट वांट टू यू शुड बिकम अभिमन्यु, यू शुड बिकम अर्जुना। तो भैया अर्जुना की तरफ बेसिक से सीख लो, सारी चीज़ें सीख लो। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू दीजिए और इसको फिक्स मत कीजिए, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू चेंज होती जा रही है। C2 के अलावा हमारे पास लुकअप वैल्यू बहुत सारी जगह पे, इस एग्जाम्पल में स्पेशली टेबल एरे
मस्ट बी फिक्स एंड ये है टेबल एरे हमारा, ये फिक्स होना चाहिए। G1 to H7 फिक्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन नेम इट, उसके लिए नाम भी दिया जा सकता है, बट फिलहाल मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, नाम के साथ मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे इसे फिक्स कर देते हैं। F4 बटन प्रेस करो, सिलेक्ट करो F4, इसका डॉलर साइन अप्लाई होना चाहिए, कोमा, ओके, डॉलर साइन अप्लाई हो गया तो ये रेंज फिक्स होगी। कॉलम इंडेक्स नंबर, नाउ लेट मी टेल यू गाइज, हियर इट इज, लेट मी आस्क यू, इज इट डायनामिक कॉलम इंडेक्स नंबर और इट इज़ अ फिक्स्ड कॉलम इंडेक्स नंबर? क्या रहेगा इसमें बताओ। इस टेबल को देख के क्या लग रहा है आपको? इसे इंसेंटिव निकालना है मुझे, और सब जगह पे मुझे इंसेंटिव ही चाहिए जब मैं ड्रैग करूंगा तो इंसेंटिव ही चाहिए। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर इंसेंटिव का इस पर्टिकुलर G और H में कॉलम नंबर 2 ही है, 2 कॉलम है टोटल, और 2 नंबर कॉलम का जो आंसर है वो हमें चाहिए यहाँ पे 2 नंबर कॉलम। तो इधर 2 लिख दो बिंदास, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, जो पिछले एग्जांपल में हमने किया था। ध्यान से सुनिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर में तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे जब हमारे पास अलग अलग कॉलम से हमें आउटपुट चाहिए। हमें एक ही कॉलम से आउटपुट चाहिए, इंसेंटिव में से यहाँ पे इंसेंटिव ही चाहिए सब जगह पे, तो ये फिक्स रहेगा। 2 ही टाइप करो, डायरेक्ट हार्ड कोड करो 2, कोई कुछ लॉजिक लगाने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, बट लॉजिक इसमें लगाओ। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई रिटर्न ओवर देयर? क्या क्या लिखना चाहिए मुझे, मतलब क्या लिख होगा यहाँ पे? मैं रेंज लुकअप में क्या लिखूँ? एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लिखता हूँ, याद रखिए, और अप्रॉक्सीमेट के लिए 1 लिखा जाता है, या फिर आप ट्रू लिख सकते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ, और फॉल्स लिखोगे आप एग्जैक्ट मैच के लिए। तो मैं अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ट्रू लिख सकता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ, ट्रू और 1 एंड द सेम। तो अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए मुझे। अच्छा चलो, मैंने एग्जैक्ट मैच लिख दिया, सपोज एग्जांपल के लिए 0 लिख दिया और एंटर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करो, नहीं करो एक्सेल कर देगा, एंटर कर दो। आंसर नहीं आ रहा है, ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, ये प्रॉपर है, बट आंसर नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, नॉट अवेलेबल। ओके, सो व्हाट इज द एरर? भाई एग्जैक्टली 77 इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है, कहीं है ही नहीं। अगर यहाँ पे 77 कहीं पे हो जाता, सपोज एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो रिजल्ट आ जाता कि भाई है, इसका परसेंटेज है 30%। नाउ लेट मी अनडू दिस एंड आई विल डू वन थिंग, मैं यहाँ पे जाकर क्लोजेस्ट मैच ले लेता हूँ 1। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है, सो 1 है, और मैं इसे डबल क्लिक कर लेता हूँ और एक बार परसेंटेज का साइन दे देता हूँ, एक बार डबल क्लिक कर दिया, सबका रिजल्ट आ गया। परसेंटेज का साइन ऐड कर दो आप डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते नहीं रखना। 5%, 77 के लिए 5% है, क्योंकि 77 इसके बीच में आ रहा है, लुक एट देयर, सॉरी इसके बीच में 50 और 100 के बीच में, तो ये 50 और 100 के बीच में। और अप्रॉक्सीमेशन मैच में इस तरह से रहता है, जो स्मॉल नंबर रहता है उसके नज़दीक की वैल्यू उसे पकड़ी जाती है। मतलब यहाँ पे मैं 99 भी लिखूंगा ना, एग्जाम्पल के लिए मैं 99 टाइप कर देता हूँ, तो 99 भी 5% आएगा, जब तक वो 100 नहीं होगा तब तक वो 10%। 100 के लिए 10 है ना, 100 एंड अबव 10, कब तक? जब तक वो 250 नहीं बनते तब तक वो 10 रहेगा, मतलब 249 तक ये 10 रहेगा। अगर मैं 249 करूँ या 100 करूँ, 100 करूँ तो भी 10, 249 यहाँ पे करूँ तो भी 10%। लेकिन मैं जैसे 250 में जाऊँगा, नेक्स्ट स्लैब में आ जाऊँगा, मैं ये स्लैब है नेक्स्ट जो कि 250 का है, और उसमें आ जाऊँगा। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मैं 78 कर लेता हूँ, 77 कुछ भी कर लो, ये 5% आ रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स देख सकते हैं आप, प्रॉपर परसेंटेज अप्लाई हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। लाइक लुक एट देयर, लुकअप है 1226, 1226 हज़ार के ऊपर है तो उसको 40% है, 1000 के ऊपर है 40%, 1000 के ऊपर 40%, 1000 के नीचे 30%, 500 के ऊपर है। सो दैट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई यहाँ पे कितनी भी बड़ी लंबी चौड़ी आपकी टारगेट और इंसेंटिव की लिस्ट रहने तो आपको इफ कंडीशन अप्लाई की जरूरत नहीं। वी लुकअप की वजह से आप ये डेटा फेच कर सकते हैं, ये डेटा इस तरह से असाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्लोजेस्ट मैच का रोल समझ लो। अच्छा, आप कहोगे कि सर आपने बोला ठीक है यहाँ पे क्लोजेस्ट मैच यूज़ करो, अगर पुराने एग्जाम्पल में इसके पहले वाले लेसन्स में हमने यहाँ पे अगर क्लोजेस्ट मैच यूज़ किया होता तो भी तो आंसर करेक्ट आता है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करने की क्या ज़रूरत है? तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, सो नाउ यू विल गेट द आंसर। नहीं आ रहा, बट यहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं है तो भी नहीं आ रहा है। क्या होता है जब आपका डेटा, अभी देखिए ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न है यहाँ पे क्लोजेस्ट मैच का रूल है कि हमारा टेबल कैसा होना चाहिए। मैंने क्लोजेस्ट मैच ले लिया, आंसर ही नहीं आएगा। आंसर आना चाहिए बेसिकली, लास्ट टाइम आता था हमने क्लोजेस्ट मैच किया तो, लेकिन नहीं आ रहा अभी, क्योंकि टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर व्हेन देयर इज अ क्लोजेस्ट मैच। मतलब अप्रॉक्सीमेशन हम ये रेंज लुकअप लिखते हैं ना 1, तो इसके लिए टेबल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ही रहना चाहिए। हमने एग्जैक्ट मैच लिया तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जब क्लोजेस्ट मैच है, अप्रॉक्सीमेट मैच बोलते हैं हम जिसे, तो उसके लिए टेबल असेंडिंग चाहिए, तो मैं इसे असेंडिंग कर देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी को मैं
असेंडिंग कर रहा हूँ, राइट, असेंडिंग सॉर्ट में जाकर। सो एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग हो गया, ये देखिए। अब मैंने क्लोजेस्ट मैच 1 लिखा है और उसके बाद भी ये रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पे इसे इसमें भी आ जाओ या फिर यहाँ पे टाइप करो तो भी चलेगा, साइड में निकालो आपने 1 किया तो भी रिजल्ट आ जाएगा। बट ये फिर गलत कब होगा? सपोज ये मैंने ऐसा ड्रैग किया, इट इज़ करेक्ट, राइट, 1 1 1 सब जगह पे 1 है, देखिए। अब ये गलत कब होगा? जब मैं यहाँ पे एक नंबर है, सपोज एग्जाम्पल ले लो 17 के बाद 18 नहीं है और मैंने सर्च किया उसको 1018, तो 18 का भी रिजल्ट आ रहा है। ओह, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? 18 का रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको 0 रख दूँ, 1 मिनट, यहाँ पे 0 कर देते और ये 0 के साथ ही है ना, सारे 0 है, हाँ ठीक है, ये 0 है, तो इधर 18 टाइप कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच आपको ये बताएगा कि भाई 18 अवेलेबल ही नहीं है, 18 1018 दैट इज़ व्हाट एम्प्लॉय आईडी नहीं है। बट यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट मैच बता रहा है कि भाई 18 अवेलेबल है। कहाँ से है? उसने 18 कहाँ से होता है? 17 को ले लिया। अप्रॉक्सीमेट मैच, नज़दीकी वैल्यू ले रहा है, उससे छोटी वाली वैल्यू 18 से। आप इधर कितना भी लिखो, 1 25 लिख दिया, वो भी वही बता रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू पुट डाउन एग्जैक्ट मैच बिकॉज वी नीड एग्जैक्ट वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। तो एक लिख के मतलब नहीं है। तो इसमें रेंज लुकअप, भाई यहाँ पे ऑप्शन भी मत छोड़ो, ऑप्शनल तो वो अप्रॉक्सीमेट ही लेता है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा होता ना कुछ भी, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच, तो ये अप्रॉक्सी लेता है। देखो आंसर फिर भी करेक्ट आ गया, आपने कुछ नहीं लिखा है। तो इसीलिए जहाँ पे एग्जैक्ट की ज़रूरत है एग्जैक्ट लिखो, जहाँ पे अप्रॉक्सी की ज़रूरत है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो अप्रॉक्सी लेगा, और आप लिखो 1 तो भी आपको समझ में आएगा कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेशन मैच जो होता है ना, जिसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन है, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगी कि भाई अप्रॉक्सीमेशन मैच कब यूज़ करना है। एंड अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए असेंडिंग रखना है और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ही अप्रॉक्सीमेशन मैच होगा। अगर ऐसा ही सिचुएशन हमारे साथ आता है, अगर एक सिचुएशन था स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, मतलब क्या था, यहाँ पे स्टेट के नाम लिखे थे, मैं आपको बता देता हूँ, और आगे पिन कोड लिखा गया था, तो उनको स्टेट के अगेंस्ट पिन कोड ऐड करना था। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अभी महाराष्ट्र सिटी ऐड कर देते, चलो स्टेट की जगह सिटी ऐड कर देते, पिन कोड ऐड कर देते। मुंबई है और पुणे है, नागपुर है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी बार ये सिटीज़ लिखी गई है, नीचे भी ये रिपीटेड कर दिया है इसको। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू कि भाई मेरे पास एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सिटीज़ का कॉलम अलग है और उसके सामने यहाँ पे पिन कोड लिखा गया है। अब ये वैसे ही टेबल है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिटी है, पिन कोड वहाँ पे लिखे गए और पिन कोड आपको यहाँ पे अरेंज करने इन सभी कॉलम में। एग्जांपल के लिए मैं यही ले रहा हूँ पिन कोड, चलो ठीक है, ये जिप कोड पिन कोड जो भी आप बोलो ऐसा ले रहा हूँ, इसको फिल सीरीज़ कर देता हूँ। एग्जांपल ये है नहीं लेकिन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इन सारे सिटीज़ को मैं पूरे इसमें फिल कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, अब मुझे पिन कोड अरेंज करने, तो मैं वी लुकअप ले लाऊँ, ध्यान से देखिए, लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और रेंज लुकअप। अब यहाँ पे स्टूडेंट बड़बड़ा जाते, उनको लगता है कि यार टेबल में से डेटा उठाना एक ही कॉलम के लिए, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच दे दो। अप्रॉक्सीमेट मैच यहाँ पे रख के आपका आंसर, 1 मिनट, वी नीड टू फिक्स इट, राइट, आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कई सारी बार जहाँ पे अगर सिटी भी हमने नहीं भी लिखी है, सपोज हमने कुछ और लिख दिया है, NAG यस, कुछ भी लिख दिया, नैक्स लिख दिया या फिर MUM लिख दिया, तो भी वो क्या कर रहा है, MUM के लिए कुछ ना कुछ असाइन कर रहा है इसमें से। एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। यस, गॉट इट, कि भाई अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच दोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर आप एग्जैक्ट मैच दोगे यहाँ पे 0, तो फिर आप यहाँ पे दूसरा कोई भी सिटी ले लो। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इसको, और मैं मुंबई की जगह यहाँ पे ऐसी सिटी जो कि अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ तो नहीं अवेलेबल है, तो नहीं, नॉट अवेलेबल बोले, इसमें नहीं है ना वो, नॉट अवेलेबल, इट शुड बी लाइक दैट। तो ये एग्जैक्ट मैच आएगा जब वहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यूज़ है, तो एग्जैक्ट मैच है। टेबल कैसे भी रहने दो, आपको आंसर वही निकालना था जो यहाँ पे निकाला था। मतलब आपको इस टेबल में से पुल करनी वैल्यूज़, इनके लिए असाइन करनी कौन से पिन कोड है, बट यहाँ पे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है कि भाई रेंज बिटवीन वैल्यूज़ नहीं है, ये एग्जैक्टली है। मुंबई एग्जैक्ट, पुणे एग्जैक्ट, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्स कि बिटवीन 10 to 50, 50 to 100, 100 to 250। सो ये छोटी सी बात समझनी है और बस इसको करना है। ये एग्जांपल मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, आई एम गोइंग टू डिलीट इट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न अबाउट इट, बट यू शुड हैव अवेयरनेस अबाउट दिस कि भाई यार ये ऐसा होता है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि भाई आप इस रेंज को फिक्स करने की बजाय बार बार फिक्स करो, इससे अच्छा इसको सेलेक्ट कर लो, एक नाम दे दो, नेम बॉक्स में सेलेक्ट कर लो,
पूरा, और यहाँ पे नाम दे दो भाई, यहाँ पे नाम दे दो इंसेंटिव टेबल। इंसेंटिव नाम देते समय इंसेंटिव अंडरस्कोर टेबल, नाम देते समय आपको यहाँ पे स्पेस देना नहीं है, तो मैंने दे दिया इंसेंटिव टेबल। ये देखिए यहाँ पे नाम दे दिया, स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब मैं वी लुकअप फार्मूला लिखूँगा, वी लुकअप वैल्यू कोमा INC टाइप करूँगा, INC। ये देखिए इंसेंटिव टेबल, INC टाइप करते ही नीचे टेबल आ जाता है, IN टाइप करेंगे तो भी आ जाता है। फिर ये देखिए नीचे आ चुका, लेट मी जूम इट, IN एंड टैब बटन प्रेस कीजिए, काम खत्म। आपको यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं, बार बार वो रेंज भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। टेबल को एक बार नाम दिया तो काम हो गया, राइट। और ये बाकी की सारी चीज़ें तो आपको पता है, एंड जस्ट डबल क्लिक, यू विल सी द फॉर्मूला, इंसेंटिव टेबल, सब जगह पे वो नाम आ गया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डबल, नाम देते समय स्पेस नहीं देना है और टेक्स्ट से स्टार्ट नहीं करना है, नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, ऐसा आप कर सकते हैं। आप शॉर्टेस्ट नाम दे सकते हैं, जो भी है, बट नाम एक बार यहाँ से दिया तो यहाँ से एडिट नहीं होगा वो नाम। एडिट करने के लिए आपको फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर रहता है, ये देखिए नेम मैनेजर, यहाँ पे जाकर आप इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में हम और बात करेंगे। फिलहाल तो इस लेसन में जो मुझे बताना था, दिस वॉज वी लुकअप सेशन 2, दिस वॉज वी लुकअप लेसन 2। अगर ये अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, साथ में शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए 15 लेसन होने वाले, सब्सक्राइब कर लो भैया, भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब करना भूल गए तो भैया नोटिफिकेशन नहीं, मतलब आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कि वीडियो आया है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, शेयर ज़रूर करो, केयर कर रहे हो हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे चैनल्स की लिंक दी है, चेकआउट ज़रूर करना अगर आप इंटरेस्टेड हो, और हमारे कुछ कोर्सेज़ की लिंक या फिर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स की लिंक, लाइव लेक्चर्स की लिंक की इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट ज़रूर करना। बाय बाय गाइज, सी यू देन इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।